हेलो गाइस, माय नेम इज़ विकास एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम एसबीआई क्लरिकल के लिए एक यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्री लेवल का है और ये टेबल डीआई है। 5 मार्क्स आपके कंफर्म होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्री में देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन डायरेक्टली टेस्ट सीरीज का है जो कि प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट पेपर्स हैं, वहाँ से हमने ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बनाया। अगर आप 2 मॉक टेस्ट फ्री हैं, कंप्लीटली आप इनको बनाना चाहते हैं, एक ये प्रीवियस ईयर के ऊपर है और ये दोनों ही आपको फ्री मिलेंगे, तो आप इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ सो दैट आप इनको डायरेक्टली सॉल्व कर पाएं। और मैं आपको पार्ट बाय पार्ट में इनका वीडियो सोल्यूशन क्वांट प्लस रीजनिंग दोनों सेक्शंस का प्रोवाइड आगे करा दूंगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये डीआई आपको दी गई है, पहले इसको एक बार समझो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर इंग्लिश में डायरेक्शंस क्या दिया गया है, द गिवन टेबल शोज द सम ऑफ द अमाउंट इन रुपीज करोड़ इन्वेस्टेड बाय 5 डिफरेंट फंडिंग कंपनीज, दैट इज ए बी सी डी एंड ई। देखो ए बी सी डी ई ये 5 अलग अलग कंपनीज हैं, ओके। और ये जो अमाउंट स्पेंड करती हैं ये कहा गया है इन 2 डिफरेंट एडटेक कंपनीज जो कि हैं पी और क्यू, ठीक है। और इनका रेशियो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि पी और क्यू में कितना कितना जो रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड है वो पी और क्यू में कितना कितना है, 7:8, 5:11। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर बताई गई हैं। अब ये क्वेश्चंस में क्या है कि इक्वेशन फॉर्मेट में हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी कि ए फंडिंग कंपनी जो है उसने एग्जैक्ट अमाउंट पी में कितना किया, क्यू में कितना किया, इनकी हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो ये वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे, इन इक्वेशन को डायरेक्टली लाइन अप करके निकाल दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी डीआई है, आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अब यहाँ से डेटा हमें मिल के आ रहा है, देखो डेटा में हमें ये दिया गया है। अगर हम इस फंडिंग कंपनीज ए की बात करें, ए बी सी डी ई सबके लिए अलग अलग डेटा कैलकुलेट होगा। यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द अमाउंट इन रुपीज करोड़ इन्वेस्टेड इन कंपनीज पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू में जो टोटल है वो कितना है, 1200 इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और ये भी कहा गया है कि किस रेशियो में क्या है, 7:8। तो इसको 7x मान लो और 8x आप QX वाले को मान लो, Q वाले को। तो ये आपका हो गया 7x प्लस 8x दैट इज इक्वल्स टू 1200। ये दोनों वैल्यू कितनी आ गई, 15x की वैल्यू हो गई 1200। अब इसको आप x से क्या कर लो, ये x निकालोगे, 15 से आप इसको डिवाइड कर दो, ये कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 0 आ गया। x की वैल्यू हमारी 80 आ गई। अब हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता लग जाएगा कि P कंपनी में पहला 7 वाला रेशियो होगा, तो एक x की वैल्यू 80 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7x की 7 × 80 हो गया 560 करोड़, ठीक है। ऐसे आप 8x की निकाल दो, ये आ गया 640 करोड़। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1200 करोड़ आ जाएगा। तो ऐसे आपको इंडिविजुअल डेटा कैलकुलेट करना है ए बी सी डी ई के लिए, फिर आप क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन जिस डेटा के बारे में पूछेगा हमें तुरंत वहीं पर वही डेटा सॉल्व करना है, ऐसा मत करना। पहले फेज में इस टेबल को इस फॉर्मेट में एक बार बना लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ए हो गया तो इसमें आप पी में कितना है, क्यू में कितना है, ऐसे करके, ठीक है। क्यू का, बी का, सी का, डी का और ई का, इन सब का डेटा एक बार आप निकाल देना, कुछ इस फॉर्मेट में आपका डेटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कि जो सम ऑफ अमाउंट है दोनों में मिलाकर तो इतना है, पी में अब इतना हो गया, क्यू में इतना हो गया, ठीक है। अब हमें पुरानी वाली टेबल से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी पी बाय कंपनी सी एंड ई, ठीक है। तो कंपनी सी और ई द्वारा कंपनी पी में निवेश की गई राशि का औसत आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का ऐड करना होगा और 2 से इनको डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो आप देखो सी और ई द्वारा कंपनी पी में, ये सी हो गई और ये ई हो गई, कंपनी पी में कितना है, ये आप देख लोगे 1568 है और ये कितना है 490 है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 और ये आपका कितना हो गया, लास्ट में आ गया ये आपका कितना आ जाएगा 6 और 9 15, ठीक है। 6 और 9 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 होगा, 8 और यहाँ पर हो गया 5। इसके बाद कितना बचेगा 5, 5 और 4 9, ठीक है। और 1 10 0 होगा और ये कितना होगा, 1 और 1 2 हो गया, 2058 करोड़ हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि एवरेज निकालना है ना। एवरेज के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट जो 1 हो गया प्लस एलिमेंट 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 2 हैं, इस तरीके से आप एवरेज अपना निकालते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर 2058 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 1029 राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार इस वाले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है,
इसमें हमसे कहा जा रहा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी क्यू वाई कंपनी डी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी पी बाय कंपनी बी। मतलब ये कहा जा रहा है कि कंपनी डी के द्वारा क्यू में जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, ठीक है, यही तो हुआ, इज हाउ मच मोर लेस देन दिस वन बी के द्वारा पी में। तो ये दोनों आपको अलग अलग डेटा को कंपेयर करना होगा। पहले आप ये देख लो कि डी के द्वारा क्यू में कितना है, ये डी हो गया, और क्यू कितना हो गया, ये आपका ये हो गया, तो 840 किया जा रहा है। दूसरी वैल्यू कितनी है, दूसरी वैल्यू है बी के द्वारा पी में, तो बी के द्वारा कंपनी पी में कितना है, ये आपका है 300। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ये वाली पहली वाली वैल्यू इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द लास्ट वन। तो 840 इस 300 से कितने ज़्यादा है, पहले आप ये बताओ। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर मोर निकालूंगा, ठीक है, कितनी ज़्यादा है, तो ये निकल कर आ जाएगा 840 300 से कितना आता है, डिफरेंस ले लो, तो ये आपका आ गया 540। ठीक है, किस वैल्यू से, तो ऑब्वियसली 300 से ज़्यादा है तो 300 डिवाइड में जाएगा, और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दो, 3 से इसको काट दो, 180 परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी टाइम नहीं लगेगा आपको भी। इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखो, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी पी एंड कंपनीज ए एंड डी टुगेदर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी क्यू बाय कंपनी ए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एक बार इसको बनाओ, सॉल्व करो, बन जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि रेशियो आपको निकालना है किसका, कंपनी पी बाय कंपनी ए एंड डी टुगेदर। ठीक है, अब ए और डी का कंबाइंड जो है पी में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ का पहले सम निकाल दो। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 560 प्लस 720 ये कितना हो गया, 7 और 5 12 और 6 और 2 8, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 1280 1280। इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, ये निकालना है आपको कंपनी क्यू बाय कंपनी ए। तो कंपनी ए के द्वारा क्यू में कितना है, 640 के साथ में आपको रेशियो निकाल देना है। ये जीरो इससे कट गया, अब आगे फर्दर ये किससे कटेगा, 64 से एक बार, 64 से दो बार, 2:1 ये आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बनेगा राइट आंसर। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी क्यू बाय कंपनी सी एंड ई टुगेदर एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी पी बाय कंपनी बी। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो आपकी सी और ई कंपनीज हैं, सी और ई, इनके द्वारा क्यू में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड हो रहा है, 882 882 प्लस 350 इतना हो रहा है। डिफरेंस किसके साथ निकालना है, लास्ट वाली कंपनी है, कंपनी बी का पी के अंदर कितना है, कंपनी बी का जो पी है इसके अंदर कितना है, 300 ही तो है, इसके साथ आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है तो हम माइनस का जो है सिंबल यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब आप ये देखो, ये 300 है या 350 है, तो यहाँ पर कितना बचा, सिंपल 50 बच गया, 882 में 50 को जोड़ दो, कितना आ गया 932, 932। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार बनाओ, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी क्यू बाय कंपनी बी इज 60% वर इन्वेस्टेड इन 2019 एंड रेस्ट इन 2020। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी क्यू बाय कंपनी बी इन 2020। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपनी बी के द्वारा कंपनी क्यू में निवेश की गई कुल राशि में से 60% जो है 2019 में और जो रिमेनिंग है वो 2020 में हमने निवेश कर दिया। ठीक है, ये राशि निवेश की गई है। तो 2020 में कंपनी बी के द्वारा कंपनी क्यू में निवेश की गई राशि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो कि पहली वाली वैल्यू इसमें चली जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी क्यू बाय कंपनी बी इन 2020 ये कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली दोस्तों 60% अगर 2019 में हो चुका है खर्च, तो बचा है कितना 40%। तो 40% को आप डायरेक्टली या तो 40/100 करके कर लो, नहीं तो 0.40 करके भी आप सॉल्व कर लोगे। तो आपको किसका निकालना है, ऑब्वियसली मुझे इसका 660 का ही तो निकालना होगा, क्योंकि बात किसकी की जा रही, कंपनी बी की क्यू में, तो ये 660 आएगा। तो इसका आप 660 का 0.40 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, नहीं तो यहाँ पर 660 लिख दो, इंटू 100 ये कर लो। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका कट जाएगा, ये कितना बचेगा, इसी टर्म में निकाल दो, 66 इंटू
4, ये आपका कितना आ जाएगा 264, ठीक है 264 करोड़, दैट इज द राइट आंसर यार, ये निकल कर आ गया। इस पूरे डीआई में केवल प्लस माइनस था, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। लेकिन क्या है कि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर 100% दोस्तों दिलवाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे डीआई के लिए हमें पहले से सारा फिगर बनाकर रखना है ताकि हम पूरे क्वेश्चन को विद इन टाइम, मतलब लेस देन जो एक्सपेक्टेड टाइम है, एलोकेटेड टाइम होगा, उससे कम समय में भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारी जो है कम्प्लीटली कैलकुलेशन स्पीड वहाँ पर मॉनिटर होगी कि कितना फास्ट हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आगे और भी सॉल्व आप सभी को कराऊंगा, और प्रैक्टिस मॉक के जो मॉक टेस्ट हैं इनको फॉलो कर लो और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता रहे। और आगे हम फिर मिलेंगे, यहाँ पर आपको पुरानी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास हर एक एग्जाम का वीडियोस जो है वो आता रहे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।